दोस्तों, जब से यूक्रेन रूस जंग शुरू हुई है, अमूमी तौर पर यह तासुर दिया जा रहा है कि पुतिन ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन फिर इन्होंने ऐसा तमाम बयानात गलत साबित कर दिए। पहले कहा गया कि पुतिन कभी भी क्रीमिया पर कब्जा नहीं करेंगे, मगर इन्होंने कर लिया। फिर कहा गया कि वो कभी भी डनबास में जंग शुरू नहीं करेंगे, मगर पुतिन ने ये जंग छेड़ दी। ये भी कहा गया कि पुतिन यूक्रेन पर बाकायदा हमला नहीं कर सकते, मगर इन्होंने कर दिया। जिसके बाद बात इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि ये जुमला कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इतलाक व्लादिमीर पुतिन ने नहीं होता। ये नतीजा एक मुश्किल सवाल को जन्म देता है कि आया पुतिन कभी भी न्यूक्लियर बटन दबाने में पहल नहीं करेंगे। दोस्तों, ये कोई फर्जी सवाल नहीं है। रूस के सदर ने हाल ही में अपने मुल्क की जौहरी फोर्सेस को अलर्ट पर रहने का हुक्म दे चुके हैं। इन्होंने इस फैसले की वजह नेटो रहनुमाओं की जानब से जारी करदा जारहाना बयानात को करार दिया है। हालिया दिनों में पुतिन के बयानात को जरा गौर से सुने। गुज़श्ता जुमेरात को जब इन्होंने टीवी पर एक खसूसी फौजी ऑपरेशन के आगाज का ऐलान किया, जो दरअसल यूक्रेन पर बाकायदा हमला था, तो इन्होंने एक तनबीह भी जारी की कि अगर कोई भी इस मामले में बाहर से मुदाखलत करने के बारे में सोच रहा है तो वो जान ले कि अगर ऐसा किया गया तो ऐसे नताज भुगतना होंगे जिनकी नज़ीर तारीख में नहीं मिलती। और पुतिन के ये अल्फाज जौहरी जंग की बरह रास्त धमकी हैं। इस खिताब में पुतिन सिर्फ क्रेमलिन के नहीं बल्कि दुनिया के मालिक के तौर पर दिखाई देने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कोई अपनी नई गाड़ी की चाबी उंगलियों पर घुमाकर इसकी नुमाइश करता है। वैसे ही पुतिन ने जौहरी बटन पर अपना हाथ फेरा। पुतिन कई बार कह चुके हैं कि अगर रूस ही बाकी नहीं रहेगा तो फिर बाकी दुनिया की क्या जरूरत, लेकिन किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। लेकिन ये धमकी है कि अगर रूस से इसकी ख्वाहिश के मुताबिक बर्ताव नहीं किया गया तो फिर सब कुछ तबाह हो जाएगा। दोस्तों, सन 2018 में एक दस्तावेजी फिल्म में रूस के सदर पुतिन ने कहा था कि अगर कोई रूस पर कब्जा करने का फैसला करे तो हमारे पास जवाब देने का कानूनी हक है। ऐसा करना इंसानियत के लिए और दुनिया के लिए तबाहकुन होगा। लेकिन मैं रूस का शहरी और रियासत का सरबराह हूँ। हमें ऐसी दुनिया की जरूरत क्यों होगी जिसमें रूस ही नहीं होगा। अब पुतिन यूक्रेन के खिलाफ जंग का आगाज कर चुके हैं, लेकिन रूस की तवक्को के बरखिलाफ एक जानब यूक्रेन की अफवाज शदीद मज़ाहमत कर रही है, तो दूसरी जानब मगरबी ममालिक मास्को के खिलाफ मुआशी और मालियाती पाबंदियां आयद करने पर मुतहद हो रही हैं। पुतिन का वज़े करदा निज़ाम खतरे में पड़ चुका है। मास्को के एक सीनियर दिफाई तज्जियाकार का कहना है कि इस वक्त पुतिन मुश्किल में पड़ चुके हैं। इन्होंने कहा कि मगरब की जानब से रूस के मरकजी बैंक के असासे मुंजमद करने के बाद रूस का मालियाती निज़ाम मफलूज होगा, तो फिर पुतिन के पास ज़्यादा रास्ते नहीं बचेंगे, फिर निज़ाम चल ही नहीं पाएगा। पुतिन के पास एक रास्ता यह है कि वो यूरोप की गैस सप्लाई मुनक़ता कर दें और उम्मीद करें कि इससे यूरोपीय ममालिक पीछे हटने पर मजबूर हो जाएंगे। एक और रास्ता यह भी है कि वो बरतानिया और डेनमार्क के दरमियान शुमाली समुंदर में किसी मुकाम पर एक न्यूक्लियर बम गिरा दिया जाए। अगर व्लादिमीर पुतिन ने वाकई जौहरी ऑप्शन का इंतखाब कर लिया तो क्या इनके करीबी लोगों में से कोई इनको रोकने की कोशिश करेगा? दिमित्री मोरातोवो कहते हैं कि रूस की सियासी इशराफिया आवाम के साथ कभी भी नहीं होती, वो हमेशा हाकिम का साथ देती है। और व्लादिमीर पुतिन के रूस में हाकिम बहुत ताकतवर हैं। ये ऐसा मुल्क है जहाँ क्रेमलिन जो चाहता है कर सकता है, क्योंकि इसे रोकने वाला कोई नहीं। पावल फ्लैगन हाउ कहते हैं कि रूस में कोई भी पुतिन के सामने खड़े होने को तैयार नहीं। हम वाकई एक खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं। यूक्रेन की जंग व्लादिमीर पुतिन की जंग है। अगर क्रेमलिन यानी पुतिन ने अपने जंगी मकासद हासिल कर लिए तो फिर यूक्रेन की खुद मुख्तारी के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग जाएगा। दूसरी जानब अगर पुतिन को भारी नुकसान उठाना पड़ते हैं तो ऐसा जाहिर होता है कि वो नाकाम हो रहे हैं, तो फिर डर है कि कहीं और वो कुछ और न कर बैठे, खुसूसन जबकि ऐसा कभी नहीं हो सकता का इतलाक भी ना हो सकता हो। दोस्तों, उधर सलामती कौंसिल में बुध के रोज अमेरिका और रूस ने अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार के हवाले से मुखालिफ नुक्ता नज़र पेश किया। वाशिंगटन ने अफगानिस्तान में इंसानी हकूक़ की मजबूत निगरानी की हिमायत का मुतालबा किया, ताकि रूस ने इंसानी बहरान को इंसानी हकूक़ के साथ जोड़ने के इल्ज़ाम के साथ अमरीकी शराइत को मुस्तरद कर दिया। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के सियासी मिशन का मैंडेट ख़त्म होने वाला है, जिसकी 17 मार्च तक तजदीद की ज़रूरत है। सलामती कौंसिल में इसी मौजू पर बात करते हुए अमेरिका ने इमदाद की बहाली के हवाले से इंसानी हकूक़ की सरगर्मियाँ चलाने के लिए अपनी मजबूत हिमायत पर जोर दिया। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा में रूस की नायब सफ़ीर एना एवेस्टो गेनेवा ने कहा कि मास्को इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि इंसानी हकूक़ के जुज़्व को इस मिशन से ज़बरदस्ती मुंसलिक किया जाए। हम इंसानी हकूक़ की सूरत हाल को इंसानी हमदर्दी और इमदाद की बहाली से जोड़ने के खिलाफ हैं। रूसी सफ़ीर ने अमेरिका की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन को
ان لوگوں کے مفادات کی تکمیل کے لیے ایک قسم کا نگران نہیں بننے دینا چاہیے جو پیشگی شرائط کے بغیر افغانوں کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اقوام متحدہ میں امریکی نائب سفیر جیفری ڈی لارنس نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ مشن کے انسانی حقوق کی کاموں کی نگرانی کرنے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رابطہ کاری کے کردار کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے افغانستان میں بچوں اور شہریوں کے تحفظ سے متعلق بات کرتے ہوئے اس پہلو کو اجاگر کیا کہ عوامی زندگی کے تمام پہلوؤں میں خواتین کی مساوی شرکت کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ اس موقع پر امریکی سفیر نے افغانستان کے حوالے سے بیجنگ پر بھی تنقید کی اور کہا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ چین خود افغان عوام کی مدد پر توجہ دینے کے بجائے امریکی اقدامات پر تنقید کرنے میں زیادہ وقت صرف کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین اقوام متحدہ میں تعاون کرنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، لیکن چین نے افغانستان کے لوگوں کی مدد یا علاقۂ سلامتی کے لیے جو کچھ بھی کیا وہ اس موقف سے میل نہیں کھاتا۔ واضح ہے کہ چین افغانستان کے حوالے سے بیشتر امریکی پالیسیوں پر شدید نکتہ چینی کرتا رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب افغانستان شدید انسانی بحران سے دوچار ہے، اس وقت واشنگٹن کو اس کے اثاثے منجمد کرنے کے بجائے انہیں یہ رقم مہیا کرنے کی ضرورت تھی تاکہ وہ مالی اعتبار سے اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ چین نے یہ بات کئی بار دہرائی ہے کہ وہ افغان عوام کی رقم ہے اور وہ انہیں ملنی چاہیے۔ لیکن اقوام متحدہ میں امریکی نائب سفیر جیفری ڈی لارنس نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ مشن کے انسانی حقوق کی کاموں کی نگرانی کرنے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رابطہ کاری کے کردار کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے افغانستان میں بچوں اور شہریوں کے تحفظ سے متعلق بات کرتے ہوئے اس پہلو کو اجاگر کیا کہ عوامی زندگی کے تمام پہلوؤں میں خواتین کی مساوی شرکت کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ اس موقع پر امریکی سفیر نے افغانستان کے حوالے سے بیجنگ پر بھی تنقید کی اور کہا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ چین خود افغان عوام کی مدد پر توجہ دینے کے بجائے امریکی اقدامات پر تنقید کرنے میں زیادہ وقت صرف کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین اقوام متحدہ میں تعاون کرنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، لیکن چین نے افغانستان کے لوگوں کی مدد یا علاقۂ سلامتی کے لیے جو کچھ بھی کیا وہ اس موقف سے میل نہیں کھاتا۔ واضح ہے کہ چین افغانستان کے حوالے سے بیشتر امریکی پالیسیوں پر شدید نکتہ چینی کرتا رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب افغانستان شدید انسانی بحران سے دوچار ہے، اس وقت واشنگٹن کو اس کے اثاثے منجمد کرنے کے بجائے انہیں یہ رقم مہیا کرنے کی ضرورت تھی تاکہ وہ مالی اعتبار سے اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ چین نے یہ بات کئی بار دہرائی ہے کہ وہ افغان عوام کی رقم ہے اور وہ انہیں ملنی چاہیے۔